आपने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि YouTube पे पैसे कमाऊंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा एंड मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि 9-10 वीडियोस अपलोड करने के बाद ही गिव अप कर देते हैं। एक ऐसा लड़का है जिसका सपना सिर्फ यूट्यूबर बनने का नहीं था, बल्कि उसका सपना था कि पूरे ब्लड लाइन को चेंज कर दे, और आज उसके एक एक वीडियोस में लाखों व्यूज आते हैं। लेकिन आपको ये देखकर शौक होगा कि उसने यूट्यूब की जर्नी एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, नो सेटअप, नो कैमरा, बस एक स्ट्रॉन्ग सा माइंडसेट जो कि उसको कभी गिव अप करने के लिए नहीं दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज किया है जो आज भी काम करती है, और बहुत सारे क्रिएटर्स उसे इग्नोर कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोज दे की। आपको लगता है कि उसका सिर्फ एक लक था जो वो ग्रो हो गया ऐसे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मनोज दे की सारी स्ट्रेटेजीज ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जिससे वो ग्रो कर पाया और आज इतना सक्सेसफुल बन पाया है। मैं बात करूंगा उसके टर्निंग पॉइंट्स के बारे में, उसके कंटेंट के चॉइस के बारे में, और उसके सक्सेस का असली सीक्रेट। और बिलीव मी, अगर ये स्ट्रेटेजीज आपने भी अपने चैनल में यूज किया ना, तो आपका भी चैनल जरूर ग्रो होगा। सो मनोज ने 2016 से 2017 के बीच में अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में उसे भी व्यूज़ नहीं आते थे, 100, 200, 300, मैक्स टू मैक्स 500 से ज़्यादा तो नहीं आते थे। वो इसलिए क्योंकि इंडिया में यूट्यूब का बूम नहीं हुआ था। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस की, यूट्यूब की ऑडियंस हमेशा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती। आप खुद देख लो, एग्जाम से पहले खुद अपना क्वेश्चंस यूट्यूब से जाके पूछते हो और कैसे सॉल्व करना है वो सब आप जानते हो। और ये चीज़ मनोज दे को पता थी, एंड यहीं से उसने अपने कंटेंट स्ट्रेटजी सेट कर दी। अब खुद सोचो, यूट्यूब पे आपको जीरो से ग्रो करना है। आप एंटरटेनमेंट चैनल ओपन करते हो, ब्लॉग चैनल ओपन करते हो, स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आते और एल्गोरिदम भी आपको पुश नहीं करता है। लेकिन आप ऐसा वीडियो बनाते हो जो डायरेक्टली बिगिनर क्रिएटर को हेल्प करता है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली सर्च में रैंक कर जाता है। यही मनोज दे ने समझ लिया था और उसने अपना यूट्यूब ग्रोथ का चैनल ओपन किया एंड वो अभी ग्रो कर रहा है। तो अब बात करते हैं उसके पहले स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट। तो मनोज दे के चैनल में जो सबसे पहला वीडियो था जो एक्सप्लोड किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, वो था मोनेटाइजेशन के ऊपर। दूसरा था कि सब्सक्राइबर कैसे गेन करें, और तीसरा था यूट्यूब अपडेट्स के बारे में। अब सोचो, किसी भी बिगिनर यूट्यूबर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? मोनेटाइजेशन, राइट? तो नेचुरली उसकी वीडियो सर्च पे टॉप पे आने लगा, क्योंकि सबको जानना है कि मोनेटाइजेशन कैसे होता है, इस पे अप्लाई कैसे करते हैं, यूट्यूब प्रोग्राम पार्टनर क्या होता है, इस पे से पैसे कैसे मिलते हैं, इसके बारे में उसने डायरेक्टली बताया और वो वीडियो रैंक कर गई। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी अब अपना यूट्यूब ग्रोथ का चैनल स्टार्ट कर लो। आपको इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके नीश में कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है। मैं 1-2 एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे कि आपका नीश फाइनेंस है, तो लोगों का पेन पॉइंट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपका नीश हेल्थ है, तो फिर सबसे पहला वीडियो बनाओ कि हाउ टू लूज वेट, क्योंकि लोग ये हमेशा सर्च करते हैं वेट लूज कैसे करें, कैसे फिट रहें। ये है उनका पेन पॉइंट। अगर ये सब आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया, तो फिर आपको यूट्यूब पे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब बात करते हैं उसकी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में, जो कि है उसका रिलेटेबल पर्सनैलिटी। मनोज दे कभी भी अपने वीडियोज़ में ओवर पॉलिश नहीं दिखता है। उसका सेटअप नॉर्मल सा होता है, सिंपल सा होता है। कभी कभी उसका बैकग्राउंड उसके एक नॉर्मल सा रूम पे होता है, पर जो चीज़ उसको अलग बनाती है वो है उसका ऑनेस्टी। लोग उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग रिलेट कर पाते हैं कि भाई मैं भी ऐसे स्टार्ट किया था, और वो ओपनली अपने स्ट्रगल्स को शेयर कर देता है अपने वीडियोस में। अब वो चाहे डीमोनेटाइजेशन हो गया, लो इनकम हो गया, या फिर रिजेक्शन हो गया, यूट्यूब पे अपने ऑडियंस को साफ साफ बता देता है। और जब एक क्रिएटर अपना स्ट्रगल ऑडियंस के साथ शेयर करने लग जाता है, तो वहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और वो कनेक्शन ट्रस्ट में बदल जाता है। और ट्रस्ट इज इक्वल टू सब्सक्राइबर, ट्रस्ट इज इक्वल टू ऑडियंस, ट्रस्ट इज इक्वल टू व्यूज। आपको ये पता है ट्रस्ट बिल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी ऑडियंस आप पे भरोसा ही नहीं करेगी, तो फिर आपकी वीडियोस देखेगी क्यों? अब बात करते हैं तीसरी स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि इन दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कंसिस्टेंसी एंड टाइम मैनेजमेंट। एक टाइम ऐसा आया था कि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डेली वीडियोस बनाएगा या फिर अल्टरनेट डे पे वीडियोस बनाएगा, और यही उसका टर्निंग पॉइंट था। यूट्यूब को यही पसंद है, उसका एल्गोरिदम को यही पसंद है कि आप डेली उसमें कुछ कंटेंट डाल रहे हो। आपको वो टेस्ट करेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो एंड कितना आप मेहनत कर रहे हो। एंड जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको यूट्यूब पैसे क्यों देगा? कोई भी काम ले लो इस पूरी दुनिया में, आप अगर मेहनत नहीं करोगे वो आपको पैसे क्यों ही देगा? यूट्यूब भी वही चीज़ देखता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, उसको कुछ रिवॉर्ड दो, कुछ पैसे दो। और एल्गोरिदम उसी को पुश करता है जो कि कंसिस्टेंट रहते हैं एंड अपने टाइमली वीडियोस को पोस्ट करते हैं। और यही फेज था
जहाँ पे मनोज दे का चैनल एक्सप्लोड किया। और यही सबसे बड़ी लर्निंग है, यूट्यूब एक पेशेंस का गेम है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर आपके लिए इंस्टाग्राम बना हुआ है, जहाँ पे आप शॉर्ट कंटेंट बना सकते हो एंड वहाँ से पेड कोलैबोरेशन ले सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए मेहनत लगता है, टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, तब जाके लोग ग्रो करते हैं। और यूट्यूब पैसा उन्हीं को देता है जो मेहनती होते हैं। उसका चौथा स्ट्रैटेजी ये है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक पे और एवरग्रीन टॉपिक पे दोनों को मिक्स करके एक बनाता था। कभी वो ट्रेंडिंग टॉपिक डाल रहा है, कभी एवरग्रीन टॉपिक डाल रहा है। एवरग्रीन टॉपिक इसलिए डालता था क्योंकि आप पहले भी उसके वीडियोस देख रहे हो, आज से 5-6 साल पहले के वीडियोस भी अभी हमें दिखते हैं एंड वो हमें पसंद आते हैं क्योंकि उसने वो एवरग्रीन टॉपिक चूज की थी, जो कि वो चलता ही रहेगा। तो वैसे ही आपको भी यही चीज सीखना है कि एवरग्रीन एक टॉपिक बनाना है, ताकि लोग आज से 10 साल बाद भी आपकी वीडियोस देखेंगे। एंड ट्रेंडिंग टॉपिक होता है जिससे आपको रीच ज़्यादा मिलती है। अब वो चाहे न्यूज़ हो गया या फिर कोई न्यू फ़ोन आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया कि जिसके कारण बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया वो चीज़, तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं एंड इससे क्या होता है कि आपकी रीच उस समय बढ़ती है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो, कभी ट्रेंडिंग टॉपिक बनाओ, कभी एवरग्रीन टॉपिक बनाओ। और उसका 5वां स्ट्रैटेजी ये है कि सिंपल एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वो कभी भी अपने वीडियोज़ में कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं करता है। अगर यूट्यूब के बारे में भी वो समझा रहा है तो बहुत वो ईजी लैंग्वेज में, हिंदी में अच्छे से वो बताता है, ताकि सभी ऑडियंस को वो समझ में आए। ये नहीं कि उसने कुछ ऐसा टर्म बोल दिया कि लोग अब सर्च करने लग गए गूगल, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ यूट्यूब पे उसके वीडियोस देखने का। जब आपको गूगल ही करना है तो गूगल से ही पढ़ लो। तो ये वो करता था, ऑडियंस के साथ वो बात करता था जैसे कि वो उसका दोस्त ही हो। और यही रीज़न है लोग उसके वीडियोस को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे थे एंड अभी भी करते हैं। यूट्यूब पे अपने ऑडियंस के साथ जितना ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे उतना रिटेंशन आपका बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज़ किया है रिटेंशन। अब आप सोचोगे कि ये तो नॉर्मल वे में बात ही नहीं कर रहा है, ये खुद कॉम्प्लिकेटेड में बात कर रहा है। तो चलते हैं उसके लास्ट स्ट्रेटजी पे, जो कि है पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म गोल। उसका माइंडसेट ये था कि उसे ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलने वाला है। उसे ये चीज़ अच्छे से पता थी और इसलिए वो पूरा कंसिस्टेंट रहता था अपने कंटेंट के साथ, अपने वीडियोस के साथ। कंटेंट डेली पोस्ट करना है, अल्टरनेट डे पे पोस्ट करना है, इस टाइम पे पोस्ट करना है। वो ये एक विज़न रखा था, ये लॉन्ग टर्म गोल उसने बना के सेट करके रखा था और वो आज तक वो चलता जा रहा है। और यही पेशेंस उसके चैनल के लिए गेम चेंजर की तरह बन गया। आजकल लोग बस 10 से 20 वीडियोस डालते हैं, चैनल मोनेटाइज नहीं होता या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं तो लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है मुझे। पर सच बात यह है कि यूट्यूब खुद आपका चैनल पुश करने के लिए 3 से 4 महीने लगाता है और कभी कभी तो 6 महीने तक लगाता है, तब जाके आपका चैनल दूसरे लोगों तक पहुंचता है। और अगर उससे पहले किसी ने गिव अप कर दिया, इसका मतलब यही है यूट्यूब भी यही समझ जाता है कि भाई ये यूट्यूब के लिए नहीं बना है। एल्गोरिदम कोई रोबोट या कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एल्गोरिदम ऑडियंस ही है। अब ऑडियंस को आपकी वीडियोस दिखेगी ही नहीं तो वो सब्सक्राइब क्यों करेंगे, क्यों आपके साथ कनेक्ट होंगे। ऑन एन एवरेज किसी भी ऑडियंस को सब्सक्राइब करने से पहले उसके 3-4 वीडियोस दिखते हैं, तब जाके वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब जाके वो सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज थे जो मनोज दे अपने वीडियोस में यूज़ करता है एंड ये मैंने इस वीडियो में भी यूज़ किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया कि कैसे यूज़ किया है, क्या किया है, तो आप ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने कंप्लीट रोड मैप बनाया है।